हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी ग्रामर के लगभग 25 to 30 क्वेश्चन। एंड एक चीज़, ये सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एंड जितने भी क्वेश्चन है लगभग किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, आप लोगों का एग्जाम 2 से 3 दिन ही बचा है, तो प्लीज़ अच्छे से देख लेना, क्योंकि हिंदी जो होती है वो 25 नंबर की पूछी जाती है। तो प्लीज़ अच्छे से देख लेना। इसके पहले मैंने 2 क्लास बना दिया हिंदी ग्रामर का, तो वो भी देख लेना। एंड आज का क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समास से रिलेटेड क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी क्वेश्चन समास के हैं, ठीक है। तो आज आपके समास के क्वेश्चन मतलब अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, एंड थोड़े बहुत डाउट भी क्लियर हो जाएंगे कि समास क्या होते हैं, कैसे पहचाने, सब कुछ, ठीक है। एक और चीज़, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल इम्प्रूव स्टडी मैथ 2 को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर आपको पीडीएफ के साथ साथ वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी, एंड पीडीएफ में आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको फ्रेंड्स पीडीएफ विथ आंसर मिल जाएगी टेलीग्राम पर। कैसे ज्वाइन करोगे? टेलीग्राम पर जाना है, वहाँ पर सर्च करना है इम्प्रूव स्टडी मैथ 2, उसे ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि चरण कमल में समास है कर्मधारय समास, बाहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास या फिर तत्पुरुष समास। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि समास टोटल कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो क्वेश्चन में यह भी पूछा जाता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास 6 प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर एक वर्ड वहीं पर यूज कर दे कि समास मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स देखो, अगर हम बात करें मूल रूप से, तो वो होता है अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बाहुव्रीहि समास एंड द्वंद्व समास। लेकिन अगर हम बात करें फ्रेंड्स, जो 6 प्रकार के होते हैं वो कौन से, तो जो तत्पुरुष होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आगत के आधार पर, एंड एक होता है कारक के आधार पर। अब कारक के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन आगत के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है द्विग समास, एंड एक क्या होता है फ्रेंड्स, मुझे अभी तो याद नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर जैसे ही मुझे याद आता है मैं आपको डेफिनेटली बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। एक तो दीर्घ होता है, एक पता नहीं क्या होता है, शायद से कर्मधारय हो सकता है, ठीक है, शायद से कर्मधारय ही होगा, ठीक है। तो एक तो दीर्घ होता है एंड एक कर्मधारय होता है। 2 हो जाता है किसके आधार पर? आगत के आधार पर। तो यहाँ से फ्रेंड्स 6 प्रकार के हो जाते हैं, मतलब क्या, आपके समास, ठीक है। लेकिन मूल रूप से पूछे तो हमेशा 4 प्रकार के होते हैं, अव्ययीभाव और एंड फिर तत्पुरुष, बाहुव्रीहि, द्वंद्व, ठीक है। तो इतने होते हैं, 4 आपको ध्यान रखने हैं, एंड सीरियल वाइज ध्यान रखने हैं। तो चलिए, चरण कमल में कौन सा समास है? तो चरण कमल में समास है कर्मधारय समास, ठीक है। अच्छा, कर्मधारय समास में क्या होता है? तो इसमें उत्तर पद, यानी कि जो फ्रेंड्स दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है, एंड पूर्व पद मतलब पहले वाला पद, एंड उत्तर पद मतलब बाद वाला पद। तो उत्तर पद प्रधान होता है किसमें? कर्मधारय समास में। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। ऐसे आप प्रैक्टिस करिएगा। तो देखो, यूपीपीएससी प्री में पूछा गया 2018 में क्वेश्चन है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अच्छे से देखना, ठीक है। चौराह में समास है द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विग समास या फिर कर्मधारय समास। तो देखो फ्रेंड्स, चौराह द्विग समास है, क्योंकि देखो द्विग समास क्या होता है मैं बता देता हूँ थोड़ा सा डेफिनेशन आपको। तो देखो, जिस समास में फ्रेंड्स संख्यात्मक यानी कि पूर्व पद में संख्यात्मक विशेषण हो उसे द्विग समास बोलते हैं। जैसे कि चौराह, तो यहाँ पर फ्रेंड्स चौ यानी कि यहाँ पर 4, ठीक है। चौराह मतलब 4 राहें जहाँ पर मिलती हैं वो क्या होता है? चौराह। तो जहाँ पर संख्यात्मक विशेषण होता है वहाँ पर हमेशा द्विग समास होता है, लेकिन बाद में नहीं, उत्तर पद में नहीं, पूर्व पद में। तो पूर्व पद क्या होता है? पहले का पद, एंड उत्तर पद क्या होता है? बाद का पद, ठीक है। एंड बाहुव्रीहि भी लगभग सेम ही होता है, लेकिन उसमें मतलब संख्यात्मक विशेषण नहीं होता, ठीक है। चलिए, सप्त ऋषि में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर द्विग। अभी मैंने बताया कि जो सप्त ऋषि है उसमें फ्रेंड्स सप्त, देखो 7 यहाँ पर यूज कर दिया गया। तो द्विग समास में क्या होता है? द्विग समास में तो यही तो होता है ना कि जो फ्रेंड्स पूर्व पद होता है उसमें संख्यात्मक बोध होता है, यानी कि अंक का बोध होता है, यानी कि अंक का विशेषण होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सप्त ऋषि यानी कि 7 ऋषि, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? द्विग समास, ठीक है। अच्छा, बाहुव्रीहि समास का भी आगे एग्जाम्पल आएगा, तो वहाँ पर बाहुव्रीहि में एंड द्विग में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। चलिए, यदा रुचि में समास है, यथा रुचि में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बाहुव्रीहि, अव्ययीभाव या फिर द्वंद्व समास।
तो फटाफट से बताना कि यथा रुचि में कौन सा समास है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तत्पुरुष समास में, तो इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है, द्वितीय पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास की अगर हम बात करें तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि इसमें दोनों मालिक होते हैं, दो लोग हैं दोनों मालिक हैं। लेकिन तत्पुरुष में दो लोग हैं केवल दूसरा मालिक है। अब बेभाव में दो लोग हैं केवल पहला मालिक है। लेकिन जो बाहुब्रीहि है ना उसमें दो लोग हैं लेकिन मालिक कोई तीसरा है, ठीक है। आप ध्यान रखना कि इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है, इसमें पहला पद एंड इसमें दोनों पद, ठीक है। अब पूछ रहा है यथा रुचि, तो यथा फ्रेंड्स यहाँ पर पहला पद प्रधान होगा क्योंकि रुचि है, यथा मतलब ये यथा लग गया तो फ्रेंड्स ये पूरा वाक्य ही चेंज हो गया, तो यहाँ पर अव्ययीभाव समास हो जाएगा। हालांकि ये फ्रेंड्स स्पेशल समास है, मतलब स्पेशल वर्ड है यथा रुचि, तो आपको ध्यान रखने होंगे, जैसे कुछ करके दिन रात करके हैं या फिर दिन भर, ठीक है, ऐसे कुछ करके हैं, तो वो एग्जाम्पल्स आपको याद करने होंगे क्योंकि वहाँ पर आप डिफरेंस नहीं कर पाओगे अच्छे से। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा या फिर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया तब आप कर पाओगे, वरना बहुत प्रॉब्लम होगी। इससे अच्छा है याद ही कर लो कुछ वर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? राजकुमार, यज्ञवेदी, अजन्म या फिर ग्रामवासी। तो फटाफट से बताना कि तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐसा पूछ रहा है कि तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है, यानी कि इसमें से तीन तो ऐसे हैं जो तत्पुरुष है, तो आपको पहचान लेने हैं कि तत्पुरुष कौन कौन से हैं, ठीक है। तत्पुरुष में क्या होता है, दूसरा पद क्या होता है फ्रेंड्स, प्रधान होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर यहाँ से फ्रेंड्स हम वासी निकाल दें तो क्या ग्राम का कोई, वैसे तो भी यहाँ पर अर्थ ही एकदम बदल जाएगा ना, क्योंकि ग्रामवासी मतलब ग्राम के, गांव के लोग, तो अगर वासी को ही निकाल दे तो यहाँ पर ग्राम कुछ भी नहीं बच जाएगा ना। लेकिन अगर ग्राम निकाल दे तो वासी यानी कि निवासी, तब भी एक वर्ड बनेगा, ठीक है। यज्ञवेदी, अगर फ्रेंड्स यहाँ से वेदी निकाल दे तो यज्ञ बचेगा, लेकिन यज्ञवेदी ये फ्रेंड्स वर्ड क्रिएट करेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से फ्रेंड्स क्या निकाल दें, राजकुमार, अगर यहाँ से फ्रेंड्स हम कुमार निकाल दे तो राज कोई भी नहीं, लेकिन अगर यहाँ से फ्रेंड्स हम राज निकाल दे तो कुमार, ठीक है, तब भी चल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स पूछ रहा है तत्पुरुष समास कौन सा नहीं है, तो ये तीनों तो तत्पुरुष समास हो गए, तो बचा कौन सा, सी, यानी कि आजन्म। यहाँ फ्रेंड्स अगर हम बात करें आजन्म की तो ये तत्पुरुष समास नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर हम जन्म को निकाल दे तो आ बचेगा, ठीक है, लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड अगर यहाँ पर आ निकाल दे तो जन्म बचेगा, तो ये भी बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये तत्पुरुष समास नहीं है। तो कौन सा समास है, जन्म में अगर आ लग जाए तो आजन्म, जिसका जन्म ना हुआ हो, आजन्म, ठीक है। आप बता देना कौन सा समास है प्लीज़, चाहे तो आप गूगल पे टाइप भी कर सकते हो कि कौन सा समास है, बट आपको आंसर करने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि गुरुदेव में समास है, कौन सा समास है गुरुदेव में, फटाफट से बताना। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बाहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। देखो मैंने बता दिया है सभी के सभी समास कैसे आप पहचानोगे। अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होगा, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होगा, बाहुब्रीहि में तीसरा पद प्रधान होगा, लेकिन कर्मधारय में दूसरा पद प्रधान होगा क्योंकि कर्मधारय तत्पुरुष के अंतर्गत ही आता है। तो गुरुदेव में कौन सा समास है, फटाफट से आप लोग बताइएगा। देखो अगर हम बात करें गुरुदेव में ना, तो गुरु प्लस देव, तो यहाँ पर फ्रेंड्स कर्मधारय समास होगा, ठीक है, कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद उत्तर पद की विशेषण करता है, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें अलंकार में तो उपमान उपमेय का संबंध होता है, ठीक है ना। यानी कि जो पहला पद होता है वो उत्तर पद में विशेषण विशेष्य होता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना ये चीज़ें। हालांकि यार समास जब आपको अलंकार, थोड़ा संधि विच्छेद ये सब आएंगे तभी समझ में आएगा, मतलब सभी टॉपिक अगर क्लियर रहेंगे तभी आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आएंगे। बारहसिंगा शब्द में समास है, बाहुब्रीहि या फिर कर्मधारय या फिर द्वंद्व या फिर अव्ययी भाव। अब फ्रेंड्स फटाफट से बताना कि बारहसिंगा में कौन सा समास है। अभी यहाँ पर बहुत स्टूडेंट, ये मतलब बहुत लोग कंफ्यूज होंगे। अगर वहाँ पर द्विग होता ना तो वो द्विग कर देते फटाक से, क्योंकि बोलते तो बारहसिंगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर द्विग नहीं है। बच्चा कौन सा है, बाहुब्रीहि, यानी कि 12 है सिंह जिसके, यानी कि बारहसिंगा।
तो ये हो जाएगा बाहुब्रीहि समास। मैंने बताया ना बाहुब्रीहि एंड द्विग लगभग सेम ही होते हैं, बस तो उसमें अंकों का बोध होता है, लेकिन बाहुब्रीहि में अंकों का बोध नहीं होता है। ठीक है, चलिए कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास गगनचुंबी, पाठशाला, श्वेतपत्र या फिर नीलकंठ। फटाफट से बताना कि जो कर्मधारय समास है वो कौन सा है। देखो फ्रेंड्स, इसमें एक चीज याद रखना, कर्मधारय समास में उत्तर पद तो प्रधान होता ही होता है, लेकिन साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि जो उपमान होता है और उपमेय का संबंध हो। ठीक है, उपमान एंड उपमेय दोनों का संबंध होना चाहिए। तो नीलकंठ, गगनचुंबी, पाठशाला, तो ये देखो दो ऑप्शन में तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर उपमेय एंड उपमान का कोई संबंध नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, श्वेत पत्र, अगर हम बात करें पत्र कैसा है तो श्वेत है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर श्वेत ही केवल करें तो यहाँ पर कोई अर्थ वैसे नहीं बनाएगा इस शब्द के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर हम पत्र की बात करें तो पत्र कैसा है, श्वेत है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स उपमेय एंड उपमान का संबंध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए परमानंद में कौन सा समास है, फटाफट से बताइएगा कि परमानंद में कौन सा समास है। द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास या फिर बाहुब्रीहि समास। देखो फ्रेंड्स, कर्मधारय समास से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि थोड़े बहुत ये कंफ्यूजिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, देखो कर्मधारय समास का मैं एक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। तो देखो जो पूर्व पद होता है वो तो प्रधान नहीं होता है, लेकिन उपमान और विशेषण होता है। ठीक है, जैसे परमा धन आनंद है, तो परमा यहाँ पर क्या होगा, उपमान होगा या फिर विशेषण होगा। एंड जो सेकंड पद है यानी कि आनंद जो है वो उत्तर पद यानी कि प्रधान होगा, एंड साथ ही साथ उपमेय या फिर विशेष्य होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। मैंने बता ही दिया, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर परमा आनंद, आनंद कैसा है, परमा है, तो यानी कि फ्रेंड्स ये विशेष्य बता रहा है किसकी, आनंद की। कौन, ये फ्रेंड्स परमा। परमा क्या है, विशेषण है, यानी कि ये फ्रेंड्स विशेषता बता रहा है कि कितना आनंद है, तो परमा यानी कि बहुत ज़्यादा। ठीक है, प्लीज़ आप इससे अच्छे से रिलेट करना कर्मधारय समास को। आई होप जो कॉन्सेप्ट, मैं एक चीज़ आपको ड्रा ही कर देता हूँ। ठीक है, मैं पहले सबसे पहले तो चलता हूँ इस वाले क्वेश्चन में, फिर यहाँ पर मैं ड्रा ही कर देता हूँ। देखो ये हो गया पहला पद, ठीक है, एंड ये हो गया दूसरा पद। ये प्रधान नहीं होता है, यानी कि अप्रधान। ठीक है, अप्रधान ये होता है, एंड ये क्या होता है, देख लेना फ्रेंड्स, ये प्रधान होता है। ठीक है, तो ये होता है विशेषण, यानी कि ये फ्रेंड्स विशेषता की मात्रा बताता है कि वो कितना फ्रेंड्स है, एंड ये होता है विशेष। ठीक है, ये होता है विशेष। तो आप ध्यान रखना कि जो पहला पद होता है वो मात्रा यानी कि बताता है कि वो कितना विशेष से है वो चीज़, सेकंड वाला। ठीक है, क्योंकि वो प्रधान है भाई, तो उसकी विशेषता बताने का फर्ज बनता है फर्स्ट वाले को। आई होप आप तो बिल्कुल से ही समझ गए होंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, बाहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। देखो फ्रेंड्स, ऑप्शन पूछ लिया, मतलब पूछ लिया, घुमा कर पूछ लिया, समास नहीं है। तो देखो फ्रेंड्स, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, बाहुब्रीहि समास एंड तत्पुरुष समास तो बिल्कुल भी समास है। कर्मधारय समास यहाँ पर समास नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये तत्पुरुष का ही पार्ट है। ठीक है, कैसे होगा तत्पुरुष, तत्पुरुष समास के ही अंतर्गत ये आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर तत्पुरुष समास होता तो इनमें से कोई नहीं सही हो जाता। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, मैंने बता ही दिया था। बाहुब्रीहि समास ऐसा समास होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, बाहुब्रीहि कहाँ, द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास एक ऐसा समास होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अभी मैंने बताया, अभी मैं यहाँ पर कंफ्यूज होगा। देखो बाहुब्रीहि में क्या होता है कि तीसरा पद प्रधान होता है, द्विग में क्या होता है, इसमें भी फ्रेंड्स तीसरा पद ही होता है, लेकिन मतलब होता तो दूसरा पद है इसमें प्रधान, लेकिन फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि पहला जो होता है वो यहाँ पर संख्या डिनोट करता है, लेकिन इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, जैसे कि दोनों ऑप्शन लगभग सेम ही लगेंगे, दोनों आपको मतलब दोनों के दोनों एग्जाम्पल सेम लगेंगे, लेकिन इसमें संख्यात्मक विशेषण होगा द्विग में। ठीक है, एंड तत्पुरुष में क्या होता है, दूसरा पद है, क्योंकि तत्पुरुष तो द्विग का ही पार्ट है ना, मतलब
द्विग जो है वो तत्पुरुष का ही पार्ट है। एंड द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, सबसे लास्ट में आता है। अब बेबाव में पहला, तत्पुरुष में दूसरा, बाहुब्रीहि में तीसरा, लेकिन द्वंद्व में दोनों। चलिए, किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विग समास, अव्ययीभाव समास। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना फ्रेंड्स। अभी इसके मैंने बहुत सारे एग्जांपल बताया है। सबसे पहले तो मैंने बताया कि इस समास में संख्यात्मक विशेषण होता है। यहाँ पर मैंने बहुत बार वर्ड यूज किया है संख्यात्मक विशेषण, तो बिल्कुल भी देखना। एंड खासकर अगर आप आगे चल के टीचर की तैयारी करना चाहते हो या फिर बीएड एंट्रेंस एग्जाम या फिर बीटीसी करना चाहते हो, तो उसमें तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे ही पूछे जाएंगे। ठीक है, आप ये तो मानकर चलो कि ये क्वेश्चन तो पूछे ही पूछे जाएंगे। ठीक है, इस टाइप के। तो देखो, संख्यावाची तथा अंतिम पद संख्या, अभी मैंने बताया फ्रेंड्स, द्विग समास ऐसा समास होता है जिसमें क्या होता है, पहला पद जो होता है वो संख्यात्मक होता है। हालांकि मैंने ये नहीं बताया था कि अंतिम पद संज्ञा होता है, लेकिन आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि अंतिम पद इसका संज्ञा हो एंड पहला पद क्या होता है, तो पहला पद संख्यात्मक विशेषण होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। एक और चीज, पीडीएफ के लिए प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, विथ आंसर के साथ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर अच्छा लगे तो, क्योंकि सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको ही फायदा रहेगा, वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी बस। ठीक है, चलिए, महाजन शब्द में समास है कर्मधारय, द्वंद्व, द्विग या फिर अव्ययीभाव समास। तो फटाफट से बताना कि महाजन में कौन सा समास है। देखो फ्रेंड्स, महाजन, तो देखो फ्रेंड्स, जन कैसे हैं, जन कैसे हैं, महा है। द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। तो महा प्लस जन, ऐसा तो फ्रेंड्स दोनों पद प्रधान लग नहीं रहे। अव्ययीभाव में क्या पहला पद प्रधान है, महा नहीं फ्रेंड्स, अगर महा हटा भी दूं तब भी जन। ठीक है, तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, बट जन विशेषता बता रहा है, मतलब महा विशेषता बता रहा है कि जन कितने हैं, बहुत ज़्यादा हैं। द्विग समास में क्या होता है, तो द्विग समास में क्या होता है फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया था द्विग समास में आपको कि द्विग समास जो होता है उसमें संख्यात्मक का बोध होता है, यानी संख्यात्मक का विशेषण होता है एंड दूसरा पद संज्ञा होता है। तो महा फ्रेंड्स संख्या नहीं है। ठीक है, महा संख्या नहीं है, ये फ्रेंड्स यहाँ पर विशेषण है। ठीक है, किसका, जन का। तो यानी कि फ्रेंड्स जन विशेष्य है एंड महाविशेषण, अभी मैंने बताया अगर पहला पद विशेषण हो एंड सेकंड पद विशेष्य हो तो कौन सा समास होता है, कर्मधारय। यानी कि दूसरा पद प्रधान हो एंड पहला पद प्रधान नहीं होता है, लेकिन पहला पद जो होता है वो दूसरे पद की मात्रा बताता है कि लोग कितने हैं, महा है, यानी कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, आई होप यार अब तो कर्मधारय समास में एंड द्विग समास में तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत एग्जाम्पल करा दिए हैं जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, वहां होता है। देखो फ्रेंड्स, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है, बट यार अपन लोग होशियार आदमी हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास या फिर तत्पुरुष समास या फिर बाहुब्रीहि समास। तो फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूं, अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है, कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है। लेकिन फ्रेंड्स दूसरा पद क्या होता है यहाँ पर, तो दूसरा पद यहाँ पर प्रधान तो होता है एंड साथ ही साथ विशेष्य होता है। तत्पुरुष समास क्या होता है, तत्पुरुष समास भी दूसरा पद प्रधान होता है, क्योंकि कर्मधारय तत्पुरुष मतलब कर्मधारय जो होता है तत्पुरुष के अंतर्गत ही आता है। एंड बाहुब्रीहि समास में क्या होता है, तीसरा पद प्रधान होता है, मैंने कई बार बताया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाहुब्रीहि समास। ठीक है, अभी आगे एग्जाम्पल भी मिलेंगे आपको। अच्छा, देख लेते हैं किस एग्जाम में पूछा गया है। ये फ्रेंड्स राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2014 में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। चलिए, जलमग्न शब्द में समास होगा द्वंद्व, अव्ययीभाव, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय। आप थोड़े से यहाँ पर फ्रेंड्स आपको डिफरेंस मिल जाएंगे। जलमग्न में कौन सा समास होगा, तो देखो फ्रेंड्स जल प्लस मग्न। देखो फ्रेंड्स द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। तो फ्रेंड्स जल एंड मग्न, यहाँ पर तो ऐसा नहीं है। अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है, जल नहीं है। ठीक है, मग्न, ठीक है, तो बहुत ही अलग है। लेकिन अगर बात करें कर्मधारय समास में, तो इसमें फ्रेंड्स क्या ये फ्रेंड्स विशेष्य है, मग्न।
जल, नहीं फ्रेंड्स कोई भी, क्योंकि इसकी मात्रा नहीं बता रहा है, ये एकदम अलग वर्ड है। तो तत्पुरुष समास है क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स मग्न जो है वो क्या है, प्रधान है, एंड जल जो है क्या है, अप्रधान शब्द है। प्रैक्टिस करिएगा, आपको आ जाएंगे समझ में एग्जाम्पल्स। वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, बाहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास या फिर द्विग समास। फटाफट से बताना कि वज्रपाणी में कौन सा समास है। वज्रपाणी, देखो फ्रेंड्स इसका तो मुझे अभी वज्रपाणी, ये फ्रेंड्स बहुत ही डिफरेंस वर्ड है, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स बाहुव्रीहि समास होगा क्योंकि तीसरा पद प्रधान होगा। वज्रपाणी, ये फ्रेंड्स अगर इसका अर्थ किसी को भी पता है तो प्लीज़ बता देना, वज्रपाणी का प्लीज़ बता देना यार, ठीक है। नीचे लिख देना वज्रपाणी मीन्स, फिर बराबर करके आप प्लीज़ बता देना इसका अर्थ क्या है, ठीक है। पंचवटी शब्द में समास होगा बाहुव्रीहि, कर्मधारय, द्विग या फिर द्वंद्व। तो देखो फ्रेंड्स पंचवटी, वटी अभी मैंने बताया यार कि वटी क्या है, यहाँ पर संज्ञा है, ठीक है। वटी क्या है, नाम है किसी न किसी चीज़ का, किसी न किसी प्लेस का, पर्सन प्लेस और थिंक, तो किसी न किसी चीज़ का नाम है। लेकिन पंच यहाँ पर क्या है, संख्यात्मक विशेषण है, तो द्विग समास होगा। कर्मधारय में क्या होता है, कर्मधारय में दूसरा पद विशेष होता है, पहला पद विशेषण होता है, यानी कि जो पहला पद होता है वो दूसरे पद की विशेषता बताता है। एंड फिर इसमें और उसके अलावा क्या होता है, तो दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व क्या होता है, इसमें दोनों पद प्रधान क्या होते हैं। बाहुव्रीहि क्या होता है, तीसरा पद प्रधान होता है, लेकिन द्विग समास में क्या होता है, संख्यात्मक विशेषण होता है एंड दूसरा पद संज्ञा होता है। तो पंचवटी इसका राइट, मतलब द्विग समास इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचवटी का। आई होप आपको द्विग समास, कर्मधारय समास तो बिल्कुल से ही क्लियर हो गया होगा। चलिए, सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं, उपयुक्त में से घास फूस शब्द में समास है। तो फटाफट से बताना, कर्मधारय समास है, द्विग समास है, द्वंद्व समास है या फिर अव्ययभाव समास है। तो देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं तो ये होगा द्वंद्व समास। देखो द्वंद्व समास का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। देखो द्वंद्व समास में तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। द्वंद्व समास में इस प्रकार के चिन्ह का यूज किया जाएगा, ठीक है, हमेशा। जैसे घास फूस है तो घास फूस, ठीक है। जैसे लाभ हानि है, अभी लाभ एंड हानि, ठीक है, तो हमेशा ऐसा लिखा जाएगा। तो आपको द्वंद्व समास में तो बिल्कुल भी क्लियर, मतलब कंफ्यूजन ही नहीं होगा। बचा कौन सा, बेभाव, तत्पुरुष एंड बाहुव्रीहि। द्वंद्व समास तो क्लियर ही हो गया क्योंकि उसमें से बीच में चिन्ह रहेगा, तो वहां से आप डेफिनेटली इसे पहचान लोगे कि ये द्वंद्व समास है, ठीक है। वीडियो कंप्लीट होते होते आई होप आपको समास के थोड़े बहुत तो आइडिया लग जाएंगे कि क्या ही होते हैं। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बाहुव्रीहि समास का उदाहरण है। शूलपाण, यथाकर्म, हंसमुख या फिर हथकड़ी। फटाफट से बताना क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यथाकर्म तो ये नहीं होगा, हथकड़ी ये भी नहीं होगा, हंसमुख ये भी नहीं होगा, शूलपाण इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। ये फ्रेंड्स बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम्पल है, प्लीज़ शूलपाण का भी आप लोग एग्जाम्पल दे देना। UPSDI एग्जाम 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी द्विग समास का एग्जाम्पल पूछ रहा है कि भुजदंड या फिर मानक चोर, माखन चोर या फिर भला बुरा या फिर चतुर्भुज। तो फटाफट से बताना द्विग समास का एग्जाम्पल कौन सा है। आई होप यहाँ पर तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चार भुजाओं वाला यानी कि चतुर्भुज, ठीक है। चलिए, सो प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास होगा, द्विग समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या फिर अव्ययभाव समास। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैंने डिस्कस किया था कि प्रतिदिन एंड यथाशक्ति कुछ इस टाइप के करके, तो ये इस टाइप के जो मतलब एग्जाम्पल होंगे वो आपको ध्यान रखने होंगे। तो ये अव्ययभाव समास होता है। इसमें फ्रेंड्स जो पहला पद होता है प्रति यानी कि प्रधान है, ठीक है। अच्छा, समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप करना, लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, बस ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से प्रति हटा दो तो केवल दिन बचेगा। अब दिन कैसा है कोई मतलब मीनिंग नहीं दे रहा, लेकिन प्रति यानी कि हर एक दिन, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पद प्रधान होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 करा कि जिसमें पहला शब्द विशेषण हो
और दूसरा शब्द विशेष से हो उसे कौन सा समास कहेंगे? कितनी बार मैंने बता दिया, द्विग समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या फिर तत्पुरुष समास। तो यार आप फटाफट से बता दोगे कि कौन सा? कर्मधारय समास। ठीक है यार, इसमें तो आप बिल्कुल भी समय ही नहीं लगाओगे। ठीक है, अगर द्विग समास पूछ ले तो पहला पद क्या होता है? संख्यात्मक विशेषण होता है। और दूसरा क्या होता है? तो दूसरा कौन सा होता है फ्रेंड्स? संज्ञा होता है। एंड तत्पुरुष समास अगर पूछ ले तो यहाँ पर दूसरा पद प्रधान होता है। हालांकि तत्पुरुष के अंतर्गत ही, मतलब हाँ, तत्पुरुष के अंतर्गत ही कर्मधारय एंड द्विग दोनों आते हैं। ठीक है, द्वंद्व समास क्या होता है? तो द्वंद्व समास फ्रेंड्स यहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं, लेकिन बीच में ये जो फ्रेंड्स डैश वाला मार्क है यहाँ पर ये यूज़ किया जाता है। तो बिल्कुल सिंपल, सबसे सरल जो समास है वो द्वंद्व समास ही है। ठीक है, इसीलिए द्वंद्व समास से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? यार ये भी कोई क्वेश्चन है भाई, किस एग्जाम में पूछा है मैं देखना चाहता हूँ यार। वाह भाई, यूपी एनटी एग्ज़ाम 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स यार, क्या आप लोग इसका आंसर नहीं कर पाओगे? तत्पुरुष समास कितनी बार मैंने बताया है? तत्पुरुष दूसरा पद, भावव्रीहि तीसरा पद, द्वंद्व समास मतलब दोनों पद, एंड अव्ययीभाव समास पहला पद। यार ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हो तो थोड़ा फ्रेंड्स समझ जाइए। ठीक है, बट अदरवाइज आज पहली क्लास है, 2-3 बार अगर आप क्लास को रिवाइज करोगे तो आप डेफिनेटली समास के बारे में बहुत कुछ जान जाओगे। कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, रेखांकित में समास है। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या फिर बाहुव्रीहि समास। फटाफट से बताना कि कृष्ण और सुदामा कौन थे। तो देखो फ्रेंड्स, तत्पुरुष समास में क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है, तो भाई थे। ठीक है, एंड कैसे भाई थे? गुरु भाई थे। ठीक है, कैसे भाई थे? गुरु भाई थे। या फिर गुरु कैसे थे? भाई थे, ऐसा नहीं होगा। कैसे भाई थे? गुरु भाई थे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स दूसरा पद प्रधान बन रहा है, यानी कि तत्पुरुष राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर बहुत स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि गुरु भी प्रधान हो सकता है एंड भाई भी प्रधान हो सकता है, लेकिन द्वंद्व तभी होगा जब यहाँ पर डैश होगा। डैश तो नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी इजी हो जाएगा यहाँ पर द्वंद्व समास में एंड तत्पुरुष में अंतर करना। ठीक है, लड़की चौलड़ी पहने है, रेखांकित में समास है। द्विग, बाहुव्रीहि, अव्ययीभाव या फिर द्वंद्व। फटाफट से बताना कि 27 का राइट आंसर क्या होने वाला है। देखो फ्रेंड्स, कितना बार बताया कि अगर जहाँ पर संख्यात्मक का मतलब संख्यात्मक विशेषण हो वहाँ पर द्विग समास होगा, तो द्विग इसका राइट आंसर हो जाएगा यार। ठीक है, आई होप आपको द्विग, अव्ययीभाव में थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होगा, बट इजी है। ठीक है, लेकिन थोड़े बहुत आपको कन्फ्यूजन हो सकते हैं, लेकिन द्विग समास, कर्मधारय समास, बाहुव्रीहि समास एंड द्वंद्व समास में तो बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, 1-2 क्लास और अपन लोग कर लेंगे इसमें, लेकिन बाद में। ठीक है, अभी और क्लास करेंगे दूसरे चैप्टर की। जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो उसे क्या बोलते हैं? द्विग समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो यार क्या यही क्वेश्चन रह गया था पूछने के लिए? भाई यार ये क्वेश्चन तो हमने वैसे ही पढ़ लिया। ठीक है, तो द्वंद्व समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। ठीक है, कर्मधारय में क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में दूसरा पद, एंड द्विग में भी दूसरा पद प्रधान होता है। तो इसमें फ्रेंड्स केवल ऑप्शन बी छोड़कर बाकी जितने भी ऑप्शन है उसमें दूसरा पद ही प्रधान होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा है कि जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? बाहुव्रीहि यार, क्योंकि जहाँ पहला पद ना दूसरा पद तो तीसरा पद प्रधान होगा। 2 ही पद हैं तो तीसरा पद, यानी कि ना तो पहला प्रधान है ना तो दूसरा प्रधान है, कोई तीसरा प्रधान है। अव्ययीभाव समास में पहला, द्वंद्व में दोनों, कर्मधारय में क्या होता है? दूसरा, लेकिन बाहुव्रीहि में तीसरा। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौड़ हो उसे क्या बोलते हैं? द्विग समास या फिर तत्पुरुष समास या फिर अव्ययीभाव समास या फिर कर्मधारय समास या फिर तत्पुरुष समास। पूछ क्या रहा है कि उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौड़ हो। यार उत्तर पद, देखो यहाँ पर ऐसा नहीं पूछ रहा दूसरा पद। अभी यहाँ पर अगर आपको हिंदी के कुछ वर्ड नहीं पता कि पूर्व या फिर उत्तर मतलब क्या होते हैं, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे। उत्तर मतलब दूसरा एंड पूर्व मतलब पहला, तो यार दूसरा पद प्रधान केवल तत्पुरुष समास में ही होता है ना। अभी यार पूर्व पद कुछ भी हो, जब दूसरा पद प्रधान ही है तब तो तत्पुरुष ऑटोमेटिक हो जाएगा ना। चलिए,
जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौड़ हो, उसे क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास। यार फिर से आ गया क्या? चलिए 31 कह रहा है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है? अभी यथाशक्ति इसके पहले मैंने बोला एंड यथाशक्ति आ ही गया, ठीक है। तो यथाशक्ति एंड दिन और मतलब यथा क्या था, दिन भर कुछ तो था, ठीक है। तो प्लीज़ इस टाइप के जो एग्जाम्पल होंगे वो प्लीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। बेबाव समास। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे तो बहुत अच्छी बात है। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ऐसे ही आपको वीडियो मिल जाएगी। 2 से 3 दिन आपके एग्जाम में बचा है तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा, ठीक है। अपन लोग स्टार्ट करेंगे हिंदी ग्रामर से अच्छे से, सीटेट या फिर टेट के क्लासेस से, ठीक है, या फिर बीएड एंट्रेंस एग्जाम से। तो वहाँ पर आप अच्छे से पढ़ेंगे, प्लीज़ सभी लोग आना, ठीक है। एंड आप लोगों का जो क्लासेस स्टार्ट भी हो जाएंगी, तब भी कोई बात नहीं, आप पढ़ते रहिएगा। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, पढ़ते रहिएगा, ठीक है।